नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं संदीप यादव। अपने क्षेत्र की ताज़ा खबरों को देखने के लिए राजस्थान न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जो कि आपको अपने क्षेत्र की पल पल खबरों से अवगत कराता है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। मुंडा उपखंड के तिनकीरूड़ी में बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने की विशाल जनसभा को संबोधित। देखिए पूरा लाइव। भारत माता की। आज हम सब का सौभाग्य है कि आज हमारे अलवर लोकसभा क्षेत्र में हम सबके सम्माननीय भारत के गृह मंत्री, जिन्होंने अपनी दृढ़ता से पूरे भारत में न केवल पार्टी का विस्तार किया बल्कि दृढ़ता के साथ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के साथ देश में सुशासन की स्थापना करी। माननीय अमित शाह जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम सब स्वागत करते हैं। सम्मानित मंच, सम्मानित अमित भाई, ये भीड़, यह पूरी हमारी अलवर लोकसभा क्षेत्र के लोग लगभग 4 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र के 2 जिलों में अलवर और कोटपुतली का भैरव खेलकर जिला अलवर के व्यापारियों का एक विशिष्ट जिला रहा है। मुंडावर की धरती पर, खैरतल की जिला की भूमि पर और बाबा भद्री की तपस्थली पर आपका हृदय से बहुत बहुत हम लोग स्वागत करते हैं। आज पूरा देश मोदी जी की गारंटी पर पूरी तरीके से एकजुट होकर के साथ चलने को तैयार है। माननीय अमित भाई, ये क्षेत्र आज आपको सुनने को और आज आपके द्वारा इस क्षेत्र में नए विकास के विषय, इस क्षेत्र के पानी के विषय को आपको सुनने को पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हम सबको संबोधित करें, हम सबको माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की। भाई क्या हो गया है अलवर वालों की आवाज को? एक भूपेंद्र यादव को जिताकर भेजना है या नहीं भेजना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? वो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुक्ति दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान के सह प्रभारी और मेरे मित्र श्री प्रवेश वर्मा जी, तो आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, जब मैं यहाँ आया हूँ तब सबसे पहले भगवान भरतूरी जी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। बाबा नीलकंठ महादेव और नीलकंठ महादेव में विराजे हुए सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। बाबा मोहनदास जी, श्री सीतादास जी, संतदास जी और महाराज केदारनाथ जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आज मैं यहाँ आया हूँ तब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और ये वीर भूमि यहाँ के हर एक घर से
माताओं ने अपना बेटा देश की रक्षा करने के लिए भेजा है और यही के सपूतों ने देश को सुरक्षित करने के लिए भेजा। भाइयों बहनों, आज मैं इस वीर भूमि के महान योद्धा शिषपाल सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो वीर भूमि है, इसके जवानों को और वीर माताओं को, वीरांगनाओं को मैं कहने आया हूं, 40 साल से कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था इंदिरा जी के जमाने से, मगर उसको पूरा नहीं किया था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 2015 में ही वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर सारे हमारे जवानों के परिवारों का सम्मान करने का काम किया। मित्रों, आज मेरे मित्र और भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव जी के प्रचार में मैं आया। भूपेंद्र जी, इन्होंने मेरे साथ संगठन में भी काम किया है और सरकार में भी मोदी जी की कैबिनेट में हम लोग हैं। यहाँ बहुत सारी माताएं घर में मटकी लेकर लेने जाते हैं तो बड़ों उस पर टकोरा लगा कर देते हैं, पक्की है या कच्ची देते हैं या नहीं देते भाई? क्या तो देते हैं नहीं देते? तो 150-200 रुपए की मटकी को टकोरा लगाते हैं। लोकसभा में प्रत्याशी भेजना है, टकोरा लगाकर भेजना। भाइयों बहनों, ये मटकी को, ये भूपेंद्र जी को, ये प्रत्याशी को टकोरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। भाइयों बहनों, मैंने उनको जब वो नामांकन भर रहे थे, शुभकामना के लिए फोन किया। बड़ा पक्का व्यापारी है, वैसे तो यादव है मगर मनियों से भी पक्का है। उसने मुझे कहा, भाई साहब, शुभकामना से नहीं चलेगा, खेल का विकास होगा, तभी मैं नामांकन कर जीत कर आऊं। अब चुनने से पहले ही अपने मत क्षेत्र की चिंता करें। ऐसे लोगों को बहुत बड़े बहुमत से चुनकर भेजिए, इस क्षेत्र को हरा भरा करने में इतनी बड़ी भूमिका रहने वाली है। भाइयों बहनों, ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब मैं कहता हूं तब ऐसे ही नहीं कहता हूं। 10 साल में मोदी जी ने असंभव लिखते हुए कई सारे काम किए। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मुझे एक बार आप लोग जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही, राम मंदिर नहीं। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 19 से 24 में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी हुआ। और इस 17 तारीख को 550 साल के बाद पहली बार रामलला अपना बर्थडे, रामनवमी, ये भव्य मंदिर में मनाएंगे। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है।
कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को नहीं बनाया, परंतु जब भूमि पूजन होता था हमने निमंत्रण भेजा, राम जन्मभूमि न्यास में निमंत्रण भेजा, तो उन्होंने जाने का भी पसंद नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी हमारे गौरव केंद्र का रचा नहीं। भाई और बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, केदार धाम, बद्री धाम को नए सिरे से बनाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने हमारे सभी मानदंडों को 10 साल के अंदर पुनर्जीवित करने का काम किया। भाई और बहनों, कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ आए थे, उन्होंने राजस्थान में कहा कि राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेते हैं। मैं आज पूछने आने वालों में कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, खड़गे जी को सुनाई पड़े से कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी इतने सालों से वोट बैंक की लालच में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल शासन किया, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मलिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते। मोदी जी ने उनके समय में उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त किया, यूसीसी को उत्तराखंड में लाने का काम किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया और ढेर सारे देश के 70 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम, 80 प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया और 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम किया। भाई और बहनों, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने अपना घर में गैस का कनेक्शन देने का काम। भाई और बहनों, मैं जानता हूं ईस्टर्न राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, मुझे बताओ है या नहीं है? भाई जरा जोर से बोलो, है या नहीं? मैं आज आपको एक बड़ी बात कहकर जाता हूं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये मोदी सरकार का गारंटी है, एक जल्दी पूरा होने वाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होते ही ये पूरी पानी से सूखी धरती हरी भरी हो जाएगी और मेरे किसान भाई, मवेशी रखने वाले पशुपालक और माताओं को घर में पानी लाने की किल्लत, 500 साल की किल्लत समाप्त होकर समग्र क्षेत्र में समृद्धि और हरियाली आएगी। कांग्रेस पार्टी नदियों को जोड़ने का विरोध करती है, आप घबराना मत। मैं कहकर जाता हूं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यहां पर आएगा
और अलवर में, पूरे अलवर में पानी पहुंचाएगा। आप जरा कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट से अलवर को पानी नहीं मिलेगा। मैंने भजनलाल जी से लड़ाई करी है। हर एक गांव में, गांव छोड़ दीजिए, हर एक ढाणी में, हर एक घर में पानी पहुंचेगा। एक मोदी का गारंटी। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी पार्टी है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने सालों तक अन्याय किया। दादा साहेब कालेलकर रिपोर्ट को दबा कर रखा, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा। मोदी जी ने आकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र के सारे राज्यों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ जोर से ताली बजाना। हमारे देश को समग्र दुनिया में हमारा नाम रोशन करने वाले स्वयं मोदी जी, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं और 27 से ज्यादा ओबीसी मंत्री आज मोदी जी। भाई और बहनों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित करना, तुष्टीकरण को समाप्त करना, इस दिशा में आगे बढ़े। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जिसके कारण बेटों के जन्म दर में भी वृद्धि हुई है और बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी बढ़ी। परंतु कांग्रेस एक ही नारा लेकर चली। एक बार मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बनाने में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ, मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पा रही। मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ को बचाओ पढ़ाओ को हम आगे ले जाएंगे। भाई और बहनों, मैं जब यहाँ पर आया हूँ तब एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी गलतफहमी फैला रही है, विशेषकर दलित और आदिवासी भाइयों में, कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आरक्षण चाहे दलितों का हो, आदिवासियों का हो या पिछड़ा वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। हम ना आरक्षण समाप्त करेंगे ना किसी को समाप्त करने। कांग्रेस पार्टी झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की बात, मोदी जी स्वयं आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, बनाओगे? अरे और जोर से बोलो, बनाओगे? देश को सुरक्षित करेंगे, देश को समृद्ध करेंगे। मेरे मित्र और भाजपा नेता भूपेंद्र जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, भाई मेरा दोनों हाथ विजय के विश्वास की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोले भारत माता